अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 4.4। ये अमूमी तौर पे आपकी लास्ट एक्सरसाइज ही है। इससे अगली एक्सरसाइज कोशिश करेंगे करवा दी जाए, बट उसमें से क्वेश्चन आता नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ी सी लेंथी है, बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उसकी भी रिकॉर्डिंग करवाई जाए। क्वेश्चन लिखता है, कहता है एवेलुएट द सम, एवेलुएट दी सम। आपने इनका सम फाइंड आउट करना है। आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 1 बताता है, कहता है सिग्मा के इज इक्वल टू 1/2 के। क्वेश्चन को जरा समझिएगा। कहता है के की वैल्यू 1 से शुरू होती है, के की वैल्यू 1 से शुरू होती है 5 तक जाती है। बस सिंपल की बात, जहां पे के है वहां पे पहले आप 1 डालें, फिर 2 डालें, फिर 3 डालें, फिर 4 डालें और फिर 5 डालें। 5 चीजों को आपने आपस में क्या कर देना है, प्लस। सिंपल सी बात बचे, 1/2 के, पहले के की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, प्लस 1/2 इंटू के की जगह 2 पुट कर देते हैं। उसने बताया कि के की जो लिमिट है, के की हद क्या है, कि के 1 से शुरू होकर 5 तक जाता है, प्लस 1/2 इंटू 3, प्लस 1/2 इंटू 4, फिर प्लस 1/2 इंटू 5। ठीक हो गया। 2 1 जार 2, 1/2 प्लस 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। आपने कैलकुलेटर से अब इनको डिवाइड करना है, मैंने करवाया हुआ है। 1/2 आपके पास जो आंसर आता है 0.5, इन सबको डिवाइड करा के प्लस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.41। इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में से एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि इससे पीछे इतनी उन एक्सरसाइज में इतनी क्वालिटी वाला या 8 नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहले 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सारे नहीं करवाए जाएंगे। कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन करवाएं जिसमें कुछ चीज टेक्निकल है। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक जाता है, 6 तक, 1/2 के प्लस 1। सीधी सी बात बच्चे, 1 से शुरू करें, 6 तक वैल्यू पुट कर दें। 1/2 इंटू के की जगह पहले 1, फिर प्लस 1/2 इंटू, सिग्मा का मतलब भी प्लस है, समीशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, 1/2 इंटू 3 प्लस 1, प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1, प्लस 1/2 इंटू 5 प्लस 1, प्लस 1/2 इंटू 6 प्लस 1। 2 1 2 प्लस 1 आपके पास ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/5 प्लस 2 3 6 प्लस 1 7, 1/9, 1/11 और आपके पास आ जाएगा 1/13। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेटर में डिवाइड कराएं, पहले 1/3 प्लस 1/5 और बाद में इनको प्लस कर लें तो इनका आंसर आपके पास 0.96 आ जाता है। आप इसका यहाँ तक इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है के 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 5 तक। के सिग्मा के इज इक्वल टू 0 और 5 तक, और फिर नीचे लिख रहा है 2 की पावर के। बच्चे सिंपल सी बात, जहां जहां के वहां पे आपने पहले 0 पुट करना है, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 के की जगह, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। किसी चीज की भी पावर 0 हो, 1 लाख की पावर भी 0 हो, आपको बताया गया था कि आंसर 1 आता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 63, आपके पास इसका आंसर आ जाता है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिग्मा के इज इक्वल टू 0 और कहां तक जाता है, 9 तक, पाए के। ठीक हो गया बच्चे। पाए को इसी तरह छोड़ें, के की जगह सबसे पहले आप 0 पुट करते हैं, फिर इसके बाद पाए के की जगह 1, फिर पाए के की जगह 2, फिर पाए 3 प्लस अब टू सो ऑन, पाए की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 9। आपको एक चीज नजर आ रही है, ये 0 हो जाएगा। इसके अलावा पाए सब में कॉमन है, पाए कॉमन लेके, पाए कॉमन ले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9,
इन सब को आपने ऐड कर देना है, इनका एडिशन करके आपका पास आंसर 45 आ जाएगा। 45 पाया आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 से लेकर 8 तक जाना है, ऊपर भी 1 डालें, k ओवर k प्लस 1, 1 ओवर k प्लस 1 मतलब 1 ओवर 1 प्लस 1, फिर 2 ओवर 2 प्लस 1, फिर 3 ओवर 3 प्लस 1, फिर इसी तरह आपने इसका सोल्यूशन ले लेना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इंशाल्लाह इनकी पूरी पीडीएफ का जो आपके पास सोल्यूशन है वो हमारी आपको उस पर मिल जाएगा ग्रुप में, जिनकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप का लिंक है और वीडियो के स्टार्ट में भी हम ग्रुप का वो नंबर भेज देते हैं। -1 की पावर k और 4 की पावर k प्लस 1। आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, 7 तक जानी है। सुनिएगा, -1 की पावर 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, प्लस -1 की पावर 2, 4 इंटू 2 प्लस 1, प्लस -1 की पावर 3, 4 इंटू 3 प्लस 1, प्लस -1 की पावर 4, 4 इंटू 4 प्लस 1, प्लस -1 की पावर 5, 4 इंटू 5 प्लस 1, प्लस -1 की पावर 6, 4 की पावर 6 प्लस 1, प्लस -1 की पावर 7, 4 की पावर 7 प्लस 1। इजी सी बात बच्चे, सुनिएगा, -1 की पावर प्लस 1 की पावर प्लस माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में होगी तो वो माइनस ही रहेगा। -1 की पावर 1 वो -1 आ जाता है। 4 की पावर 1 प्लस 1 2, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये साथ माइनस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 4 का क्यूब आ जाएगा, फिर -1 का क्यूब -1 रहेगा, -4 की पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस 4 की पावर -1 की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा, 4 की पावर 5 हो जाएगी, -1 की पावर आपके पास 5 है तो ये -1 आ जाएगा, 4 की पावर 6 हो जाएगी, प्लस आपके पास क्या है, ये यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली माइनस कर दें, माइनस माइनस, ठीक है। 4 की पावर 6 -1 की पावर 6 आपके पास +1 आ जाता है, 4 की पावर 7, फिर -1 की पावर 7 आपके पास -1 आता है और 4 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 8। तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 64 -2 56 प्लस आपके पास आ जाता है 1024 -4096 प्लस 16384, फिर 4 की पावर 7 करेंगे आपके पास 16384 आ जाता है और -4 की पावर 8 करेंगे तो 65536 आपके पास आ जाता है। क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होना है आपके पास तो आप उसको इजीली सोल्यूशन ले सकते हैं। इसका आंसर -52432 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है समीशन k इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक जाता है 5 तक, k का स्क्वायर -2k प्लस 3। सिंपल सी बात बच्चे, पहले k की जगह 0 पुट कर दें, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 3, फिर k की जगह 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 3, फिर k की जगह आपने पुट कर देना है, इनको बेशक ब्रैकेट में रख लें, फिर k की जगह 2 पुट कर लें, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 3, फिर k की जगह आप 3 पुट कर दें, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 प्लस 3, फिर आप इसकी जगह 4 पुट कर दें, 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 प्लस 3, फिर आप इसी जगह 5 पुट कर दें, 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 प्लस 3। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, यहाँ पे क्या बच जाना है खाली आपके पास 3, फिर ये हो जाएगा 1 -2 प्लस 3। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 -2 प्लस 3, ब्रैकेट में रख लें इसको, 2 का स्क्वायर 4 -4 प्लस 3, फिर 3 का स्क्वायर 9 -6 प्लस 3, फिर 4 का स्क्वायर 16 -8 प्लस 3, फिर 5 का स्क्वायर 25 -10 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आगे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आपके पास 43 आ जाना है। यहाँ तक बहुत इजी सी चीज़ें थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ आओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो लिखता है समीशन
आपके पास के 1 से शुरू होता है 10 तक जाता है 1/1 इंटू 1+1, फिर 1/2 इंटू 2+1, फिर 1/3 इंटू 3+1। इजी से क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके दिन में छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कहता है रीराइट द सम यूजिंग सिग्मा नोटेशन। हमने सिग्मा को खत्म करके सम लाया था, अब सम को रीराइट करना है और सिग्मा की फॉर्म में आंसर लाना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6 प्लस अप टू सो ऑन। सिग्मा इंफिनिटी के इक्वल टू 1 k/k+1। इसकी इक्वेशन मैंने डायरेक्टली लिख लिया, अब आपको समझाते हैं लिखी किस तरह। इधर गौर कीजिएगा बच्चे। सबसे पहले आपको ये चीज नजर आ रही है, अब प्लस 1 तक जा रही है, डेट मीन्स कि k की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी तक जानी है। दूसरी बात, मैंने k इक्वल टू 1 लिखा। देखिए यहाँ 1 पुट करेंगे, 1/1+1 कितना हो जाता है 2। यहाँ 2 पुट करेंगे, 2/2+1 ये 3 हो जाता है। यहाँ 3 पुट करेंगे, 3/3+1 4, 3/4 4/5 5/6। तो इसकी आपके पास जो सिग्मा नोटेशन है वो ये होता है 1 से कहाँ तक जाता है सिग्मा तक। एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको लाजमी समझिएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो लिखता है 3 + 6 + 9 + 12 + 15 k इक्वल टू 1, और वो कहाँ तक जाता है ये आप देखिएगा। 3 के टेबल शुरू है, k की जगह पे 1 पुट करूंगा 3 1 जार 3, k की जगह पे 2 पुट करूंगा 3 2 जार 6, k की जगह पे 3 डाला जाएगा 3 3 जार, k की जगह 4 डाला जाएगा 3 4 जार, k की जगह 5 डाला जाएगा 3 5 जार 15। तो इसकी ये फॉर्म बनती है। ठीक हो गया बच्चे, एक लाइन में इसका आंसर आ गया। आप इसका यहाँ तक इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। -2 + 4 -8 + 16 -32 + 64। समीशन k इज इक्वल टू 1, 6 तक जाना है -1 की पावर k और 2 की पावर आपके पास k आ जाएगी। गौर करें बच्चे, कैसे लिखा, k इज इक्वल टू 1 -1 की पावर 1 -1, फिर k इक्वल टू 1 2 की पावर 1 2 2 1 2, तो आपके पास -2 आ गया। फिर k की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2, तो -1 की पावर 2 -1 +1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 आपके पास क्या हो जाएगा +4। फिर 3 पुट किया, -1 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 आपके पास 8 हो जाता है। तो इसको इस नोटेशन में आपने लिख लेना है। इसी तरह 4 डालेंगे, 5 डालेंगे और 6 डालेंगे, तो दैट मीन्स कि इसकी सिग्मा नोटेशन ये बनती है। ये इस फॉर्म से आपने उसको सम के फॉर्म में लाया हुआ है। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपके पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वो कहता है 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसकी नोटेशन क्या बननी है, सिग्मा k इक्वल टू 1, और कहाँ तक जानी, इन्फिनिटी तक आपको नजर आ रहा है। 1/k इंटू k प्लस 1, k प्लस 1। पहले k की जगह 1 पुट करें, 1.1 + 1 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.2। फिर k की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2.2 + 1 3 2.3 आ जाएगा। फिर k की जगह 3 पुट करेंगे, 3 पॉइंट k पॉइंट लिखा है मैंने, k पॉइंट इंटू k प्लस 1 3.4, फिर इसी तरह 4.5, और सिग्मा कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी तक, ये आपको सो ऑन जाता है। तो इसकी आपके पास ये फॉर्म बनती है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट लेक्चर था, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।